वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के बारे में। इसके दो लेक्चर में हमने डिस्कस किए प्रेडिएशन और पैरासिटिज्म के बारे में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कमेंसलिज्म के बारे में। In this type of interaction in which one species benefit and other is neither harmed nor benefited, इसमें क्या होता है, इस टाइप के इंट्रैक्शन में एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, बट दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो उससे कोई बेनिफिट होता है ना तो उससे कोई हार्म्ड होता है। मीन्स इस कमेंसलिज्म में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को तो पूरी तरीके से बेनिफिट मिल रहा है, बट दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो उस ऑर्गेनिज्म से कोई बेनिफिट मिलता है ना तो उस ऑर्गेनिज्म वो उसे हार्म करता है। ठीक, एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, एन ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन एपिफाइट ऑन द मैंगो ब्रांचेस। कोई ऑर्चिड का प्लांट है, वो मैंगो की ब्रांच पे ग्रो कर रहा है, तो मैंगो की प्लांट ये इसको तो फायदा मिलेगा, ऑर्चिड को तो मैंगो की ट्री पे वो ग्रो कर रहा है, उसको क्या होगा, पूर्ण रूप से पूरी तरीके से बेनिफिट होगा, बट उस मैंगो की ट्रीज को ना तो उससे कोई बेनिफिट मिलेगा ना तो वो उसको कुछ हार्म पहुंचा रहा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, barnacles growing on the back of the whale benefit while neither the mango tree nor the whale derive any apparent benefit। अब कोई बारनेकल्स है, वो किस पे ग्रो कर रहा है, वेल की बॉडी पे ग्रो कर रहा है। फिश की वेल की बॉडी पे क्या हो, एक प्रकार का फिश है, उसके ऊपर ग्रो कर रहा है, बट फिश को ना तो उससे कोई बेनिफिट मिल रहा है ना तो उससे वो उसे कुछ हार्म पहुंचा रहा है। तो यहाँ पे ना तो मैंगो की ट्री को कोई बेनिफिट मिलता है ना तो वेल की ट्री को कोई बेनिफिट मिलता है, वेल को ना तो कोई बेनिफिट मिलता है, बट यहाँ पे जो ऑर्चिड है और बारनेकल्स है, इन दोनों को उनसे पूरी तरीके से क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, द कैटल इलगेट एंड द ग्रेजिंग कैटल इन द क्लोज एसोसिएशन। जैसे कोई कैटल है, गांव में रूरल एरिया में क्या होता है, जगह पे उनके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ ग्रेजिंग के लिए मतलब चारा रखे रहते हैं उनकी खाने के लिए। कोई भी कैटल आके अगर उस पर फीड कर रहे हैं, उन्हें खा ले रहे हैं, तो जो वहाँ जिसके लिए वो खाना रखा गया था, जिस कैटल के लिए वो खाना रखा गया था, अब उसका मालिक तो आके उसे देखेगा कि हाँ इसके पास यहाँ खाना नहीं, वो फिर से ला के रख देगा। उसको तो क्या हो रहा है, उससे तो कोई नुकसान तो मिल नहीं रहा है, बल्कि जो खा के जा रहा है उससे क्या हो रहा है, फ़ायदा मिल रहा है। तो ना तो उससे कोई हार्म मिल रहा है उससे, ना तो उससे कुछ उससे बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि है सी एनिमोन दैट हैव अ स्टिकिंग टेंटिकल्स। जो सी एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड द क्लोन फिश दैट लिव अमंग देम। और क्लोन फिश क्या होती है, इस सी एनिमोन के ऊपर सर्वाइव करती है। द फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडिएटर। अब फिश को तो है प्रोटेक्शन मिलेगा ही। अब इस सी एनिमोन के पास जब टेंटिकल्स प्रेजेंट है, जब कोई भी प्रेडिएटर आके इस फिश के ऊपर अटैक करेगा तो इस टेंटिकल से ये सी एनिमोन क्या करेगा, उसको बचा लेगा, बच जाएगा। नहीं अटैक करेगा तो क्लोन फिश को तो बेनिफिट मिल रहा है, but while stay away for the stinging tentacles, the sea anemone does not appear to derive any benefit by the host of the clone fish। but क्लोन फिश से उस सी एनिमोन को कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बट जो है क्लोन फिश को क्या है, उसको बेनिफिट मिल रहा है किससे, सी एनिमोन की बॉडी पे जो वो सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है, टेंटिकल्स प्रेजेंट है। टेंटिकल्स प्रिवेंट क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं, तब क्लोन फिश के ऊपर कोई भी प्रेडेटर आके अटैक नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना तो उससे कोई बेनिफिट मिलता है ना तो उससे कोई हार्म्ड होता है।